चलो करते हैं, लिखो हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो क्या होता है दैट वी ऑलरेडी नो, बहुत अच्छे से लास्ट क्लास एकदम डिटेल में पढ़ा उसको। आज हम सीखना चाहते हैं कि कोई भी रैंडमली गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को और एक हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगला एक सब हेडिंग लगाओ आप, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, इसको अंडरलाइन कर दूं। और ये बड़ा सा कहानी नहीं लिखना है आपको, मैं कुछ अलग सा बोल रहा हूं, छोटा शॉर्ट, मीनिंग सेम ही रहेगा, वो आप लिख लो। लिखो पुट fx इक्वल्स टू 0, पुट f of x is equals to 0 and solve it to get the zero of the polynomial, ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। मेन हेडिंग क्या है हमारा, मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसके अंडर मेरे को दो चीज पढ़ना है ब्रॉडली। एक पढ़ना है कि कोई भी रैंडमली गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो मैं कैसे ढूंढूंगा, और कोई भी रैंडमली गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं जीरो कैसे ढूंढूंगा। मेरे को लीनियर का ढूंढना है और किसका ढूंढना है, क्वाड्रेटिक का ढूंढना है। पहले डिस्कशन हम किसका कर रहे हैं, लीनियर वाले का। तो लीनियर वाले का ना बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, कि ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे आप ये क्वेश्चन को देखो, फाइंड द जीरो ऑफ fx इक्वल्स टू 7x प्लस 5। तो पहला क्वेश्चन की इज इट अ पॉलिनोमियल, यस। इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल, यस। और उसका मेरे को क्या ढूंढना है, जीरो। इसका मैंने मेथड क्या लिखा है आपके कॉपी में कि आप चुपचाप से f ऑफ x को सीधा सीधा क्या रख दो, जीरो, और इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो पहले आप fx को उसके डेफिनेशन से रिप्लेस करो, तो क्या आ जाएगा बताओ, 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा बताओ, 7x इज इक्वल्स टू क्या, -5, और यहां से क्या होगा बताओ, x इज इक्वल्स टू -5/7, और यही आपका जीरो। आया बात समझ। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरो ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, बस ये तरीका लगाना है आप, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी करना, क्वेश्चन इग्नोर करना, पीडीएफ मिल जाएगा। चलो देखो, ये सबका हो गया होगा। एक ऐसे खुद से ट्राई करो तो आप लोग, अगर मैं बोलूं कि fx इज इक्वल्स टू लेट्स से 2x प्लस 1 दिया हुआ, और आप बताओ मेरे को कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो फिर हड़बड़ी कर रहे हो, है ना। इसको लिख लो आप लोग कॉपी में, इसको भी। हड़बड़ी करोगे तो माइनस छूट जाएगा, और माइनस छूट जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एकदम ध्यान से। fx इक्वल्स टू 0, यह पहला स्टेप। फिर क्या लिखोगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आएगा बताओ, 2x इक्वल्स टू -1, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, -1/2। आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। चलो आगे यहां से। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा और कुछ सीखने का नहीं, ठीक है। जो भी आएगा ऐसा ही आएगा। आपको बिगिन करना है हमेशा fx इक्वल्स टू 0 से, फिर fx को रिप्लेस करोगे उसके डेफिनेशन से, और एकदम सिंपली सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। एक बार जरा बोर्ड पर देखो, और जो मैं भी समझाऊं इसको बहुत ध्यान से आप आगे के लिए याद रखें, ठीक है। जब मैं बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो मार्केट में क्या क्या वैरायटी हो सकता है, कैन यू टेल मी। बहुत वैरायटी हो सकता है, मेरे ख्याल में 4 वैरायटी हो सकते हैं। देखो क्या, जो सबसे कॉमन वैरायटी होगा वो ऐसा होगा कि fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, कि स्क्वायर वाला टर्म भी जिंदा है, लीनियर टर्म भी जिंदा है, और कांस्टेंट टर्म भी जिंदा है, ठीक है।
फिर एक पॉसिबिलिटी है कि स्क्वायर वाला टर्म तो जिंदा है उसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। फिर साथ में सपोज करो कि लीनियर टर्म भी है लेकिन कांस्टेंट टर्म है ही नहीं उसके पास, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो क्या, कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, लीनियर टर्म नहीं है उसके पास, बस सी है। ठीक है, और एक और हो सकता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, बस ए एक्स स्क्वायर ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, टोटल ज्यादा से ज्यादा कितना टर्म हो सकता है? 3, एक टू स्क्वायर वाला, एक टू पावर 1 वाला और एक टू बिना एक्स वाला। और बिना एक्स वाले को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि क्या पता कांस्टेंट टर्म ना हो, स्टिल मान लो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो 2 है ही, तो क्वाड्रेटिक तो बोलेंगे ही इसको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट पावर 2 वाला टर्म रहे, ये एक्स वाला टर्म गायब हो जाए और कांस्टेंट टर्म रहे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वो दोनों गायब हो जाए, बस ये रहे, तो भी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही। आया बात समझ? पक्का? बोलो। हाँ हाँ, अल्टीमेटली वो है तो यही, क्योंकि ए और बी का कुछ तो वैल्यूज ही बोलोगे। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अगर बोले तो फिर वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। नहीं नहीं, ये तो कोई नंबर होगा ना, तो ए और बी को जब आप नंबर बनाओगे तो अल्टीमेटली देखने में तो वो इसके जैसा ही होगा कि स्क्वायर टर्म और लीनियर टर्म, तो उसका अलग कैटेगरी नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जब कोई बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2, और मेरे पास में ये सारा वैरायटी हो सकता है। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले चलो इनका नाम स्पेसिफाई करते हैं। अगर मेरे को स्पेसिफिकली इसका बात करना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। व्हाई ट्राइनोमियल? क्योंकि 3 टर्म है। और व्हाई क्वाड्रेटिक? क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है। इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। एंड व्हाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल? हाईएस्ट पावर इज 2, इसलिए क्वाड्रेटिक। व्हाई बाइनोमियल? बिकॉज 2 टर्म है। और इसमें क्वाड्रेटिक बाइनोमियल के साथ साथ मन में आप ये भी क्लियर रखना कि इसमें से कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। कौन मिसिंग है इसमें से? कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ये वाले को क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल अगेन, लेकिन इसमें से कौन मिसिंग है? लीनियर टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? लीनियर टर्म मिसिंग है। ये बोलो कि एक्स वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है ना, इसमें कांस्टेंट मिसिंग है, इसमें एक्स वाला मिसिंग है, और इसमें कांस्टेंट और एक्स वाला दोनों मिसिंग है। आया बात समझ? पक्का? ओके, इसका जीरो फाइंड करने का जो तरीका होगा उसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके तरीके को हम बोलेंगे बाय टेकिंग कॉमन। इसमें से कॉमन लेके सॉल्व करना होगा मेरे को। ठीक है, इस वाले में सॉल्व डायरेक्टली, जब क्वेश्चंस आएगा तब मैं अच्छे से और समझाऊंगा कि मैं क्या मीन कर रहा हूं सॉल्व डायरेक्टली। और इस वाले में क्या करना है आपको, इसका आंसर मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। इसका आंसर हमेशा x इक्वल टू 0 ही होगा। इसमें x इक्वल टू 0 डाल के हो सकता है कि 0 ना आए, क्योंकि c जिंदा है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा उसका। इस वाले में जब भी आप x इक्वल टू 0 डालोगे तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस वाले फॉर्मेट के पॉलिनोमियल का आंसर तो हमको हमेशा पता ही रहेगा पहले से। ठीक है, तो मेन जो हमको डिस्कशन करना है वो इसके लिए करना है, इसके लिए करना है और इसके लिए करना है। इसका कभी भी टेंशन नहीं होगा हमको। इसका आंसर हमेशा कितना होगा? 0। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आगे यहां से। ओके, इसको पहले एक बार कॉपी कर लो आप। चलो देखो, मेरे ख्याल में अब ये चार्ट कॉपी करना सबका हो गया। एक बार मैं फिर बोल देता हूं। देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट क्या बताता है मेरे को? ये चार्ट मेरे को ये बताता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद कैसा कैसा हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का है। अलग अलग मेथड एग्जिस्ट करता है उनका जीरो फाइंड करने के लिए। ठीक है, ऐसा हुआ तो जीरो फाइंड करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, ऐसा हुआ तो बाय टेकिंग कॉमन, ऐसा हुआ तो सॉल्विंग डायरेक्टली, और अगर ऐसा हुआ तो x इक्वल्स टू 0 ही इसका जीरो है। इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा यह बता सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार फुल डिटेल में आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ डू वी थिंक अबाउट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और जैसा जैसा मैं सिखाऊं प्लीज आप वैसे वैसे ही फ्यूचर में उसको अप्लाई करना, कभी भी कोई दूसरा तरीका आप अप्लाई मत करना। ठीक है, तो एक बार कुछ वापस से कॉपी मत करना आप, मेरे को मिडिल टर्म एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट देखो, यहां देखो। सबसे पहले ये जो महान सा तरीका है
मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ये आप मेरे को बताओ कि आप किस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि 3 टर्म होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो ही इसको यूज करेंगे, नहीं तो इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब वो पॉलिनोमियल देखने में कैसा होगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बोलो मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होगा देखने में। अब जो अप्लाई करने का तरीका है ना, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ मेंशन कर दूंगा, और साथ में हम 2-3 एग्जांपल को देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि ये अप्लाई कैसे होता है। इसमें मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, और याद रखना विदाउट साइन, साइन इग्नोर कर देना आपको एबीसी, पहले आपको ये ढूंढना होता है। 2 नंबर पे आपको फाइंड करना होता है, फाइंड a इंटू सी, क्या फाइंड करना होता है बताओ, a इंटू सी, इसका कुछ वैल्यू आएगा। 3rd नंबर पे आपको फाइंड करना होता है साइन ऑफ सी, क्या फाइंड करना होता है बताओ, साइन ऑफ, सब लोग बोलो क्या फाइंड करना होता है, साइन ऑफ सी, ओके। और इसके बाद में आता है सबसे खतरनाक स्टेप 4 नंबर पे। अब देखो साइन ऑफ सी जो है ना, वो 2 टू हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है बताओ, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर साइन ऑफ सी पॉजिटिव आया ना, तो जो आपका बी आ रखा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका बी आ रखा है, आपको अपने बी को ब्रेक करना पड़ेगा 2 चीज के सम में। अगर सी का साइन पॉजिटिव हुआ तो बी के वैल्यू को आपको 2 चीज के सम में ब्रेक करना है, सच दैट उन्हीं दोनों नंबर का जिसमें बी ब्रेक हुआ है, उनका जो प्रोडक्ट है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू एसी, एसी का जो भी आंसर आ रखेगा, ठीक है। और अगर सी का साइन हुआ नेगेटिव, तो इस मोमेंट आप क्या करोगे कि यू विल ब्रेक बी एज डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। सी का साइन पॉजिटिव तो बी टूटेगा सम ऑफ 2 नंबर्स में, और सी का साइन नेगेटिव तो बी टूटेगा डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स में, सच दैट एट द सेम मोमेंट उन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एसी के इक्वल होना चाहिए। एसी के इक्वल होने वाला क्राइटेरिया कॉमन है, चाहे आप सम में तोड़ो चाहे आप डिफरेंस में तोड़ो, लेकिन बी को सम में कब तोड़ोगे, जब सी का साइन रहेगा पॉजिटिव, और बी को आप डिफरेंस में कब तोड़ोगे, जब सी का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक 2 और 3 एग्जांपल्स, आप धीरे धीरे आराम आराम से बोर्ड पर देखो उन सारे, ठीक है। कुछ भी अभी कॉपी मत करना, टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा कब कॉपी करना। ये स्टेप्स एक बार के लिए कितना 5-10% तो समझ में आया होगा, 100% नहीं आया होगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आ जाए। 5% आया पक्का, बोलो कॉन्फिडेंटली हाँ या ना, हाँ ठीक, सुनना ध्यान से, बोलो। 3 टर्म एकदम जरूरी है, बिना 3 टर्म के मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे। देखो फिर कंफ्यूज मत करो खुद को, 2 टर्म रहेगा तो मेथड अलग है, मिडिल टर्म उसमें लंबा पड़ेगा, जरूरत नहीं है उसका। ठीक है, देखो तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, देखो चार्ट देख लिया हम लोगों ने कि कहाँ क्या लगाना है। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि मिडिल टर्म कैसे अप्लाई होता है, ये स्टेप्स मैंने आपको लिखवा दिया। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इन स्टेप्स को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा आपके साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ, आप पढ़ो इसको क्या लिखा हो, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी विद साइन की विदाउट साइन, विदाउट साइन। बताओ मेरे को क्या आ जाएगा, ए का आंसर 1, बी का आंसर, ए का आंसर x नहीं हो सकता, ए का आंसर होगा जो एक्स स्क्वायर के बगल में नंबर है, कुछ नहीं है तो क्या मान के चलेंगे 1, तो ए का आंसर 1 हो गया, बी का आंसर कितना हो गया 5, बी कॉन्फिडेंट बी लाउड, ठीक है। सी का आंसर कोई कंफ्यूजन नहीं। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, फाइंड एसी, सो हेल्प मी आउट, a into c would be equals to 1 into 6, that is equals to 6. What was third step, sin of c, what is sin of c in this question, थर्ड स्टेप साइन ऑफ सी, सी का साइन तो है भैया प्लस, ठीक है। और सी का साइन प्लस होने से करना क्या रहता था मेरे को कि बी हैज टू बी ब्रोकन एज सम ऑफ 2 टर्म्स, और उन्हीं दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि सी का साइन क्या है आपका पॉजिटिव, तो आपको अपने बी को यानी कि 5 को ब्रेक करना है 2 लोगों के सम में, सच दैट उन्हीं दोनों लोगों का जो प्रोडक्ट है वो एसी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 6 के इक्वल आना चाहिए। अब ये है आपका क्रूशियल काम,
2+3 आया समझ, क्योंकि 2+3 इसको भी सेटिस्फाई कर देगा और 2 × 3 इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। तो 2 and 3 आर द करेक्ट नंबर्स जो आपको 5 के जगह पे लिख के चेंज करना चाहिए। अब देखो ये कैसे वर्कआउट करेगा, ये सारा प्रोसेस आपको एक्चुअली करना होता है रफ में, फेयर में आप ये सब नहीं लिखोगे। फेयर में क्या लिखोगे वो मैं अब आपको दिखाता हूं। नाउ व्हेन यू गॉट टू नो कि 5 को आपको ब्रेक करना है 2+3 में, ये जब आपको पता चल गया तो आपको लिखना कैसे चाहिए, देखो आपको लिखना ऐसे चाहिए, तो ध्यान से सुनते रहना। fx इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या था हमारा, x² + 5x + 6। अब हमको पता चल गया कि 5 को ब्रेक करना है 2+3 में, तो मैं इसको यूं लिखूंगा, देखो कि x², इस प्लस को ऐसे छोड़ दूंगा, 5 की जगह ब्रैकेट लगा के लिखूंगा 2+3 x + 6। आया समझ। अब इस 2+3 पे ना डबल अटैक होगा, इधर से अटैक होगा प्लस का, इधर से अटैक होगा x का, ठीक है। और इस अटैक के बाद में खुल के ये कैसा दिखेगा, सोचो, x² प्लस बोलो 2x + 3x + 6। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x + 2। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, +3, क्या बचेगा x + 2। और पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हो, x + 2, अंदर क्या बचेगा आपके पास में x + 3। देखो ठीक है कि आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है और यही तरीका है जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप कुछ भी इधर उधर करोगे आप लास्ट में यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका आंसर या तो यहां कहीं पे अटक जाएगा या फिर आपका आंसर यहां कहीं पे अटक जाएगा, ठीक है। मेरे को 1-2 एग्जांपल और लेने दो, फिर मैं एक एक करके डाउट्स एड्रेस करूं। हाँ एकदम कॉम्प्लेक्स, मतलब इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, एक ही बार में ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में बोलो, ठीक है। देखो ये एग्जांपल सॉर्टेड मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ, देखना। मान लो कि fx इक्वल्स टू x² - 5x और -6 लिया, ठीक है। आप सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना जो मैंने सिखाया है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस स्टेप्स को फॉलो करना। मैं ph को ना इसके जस्ट बाद ले लेता हूं। fx इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, x² - 5x एंड -6। टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, ABC लेना है विदाउट से, प्लीज हेल्प मी आउट। बोलो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू, बेटा अभी क्या बोला मैंने, 5 के -5 5 एंड व्हाट इज c, क्लियर मेरे ख्याल में। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप, वो क्या था, AC का वैल्यू, वो स्टिल इस क्वेश्चन में भी कितना रहेगा, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, साइन ऑफ c। अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे साइन ऑफ c क्या है इस क्वेश्चन में, माइनस। तो इससे आपको पता चला कि जो आप b को ब्रेक करोगे ना, वो दो लोगों के डिफरेंस में ब्रेक करोगे और पैरेलली उसी मोमेंट पे उन्हीं दोनों लोगों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। फिर बोलता हूं मैं, देखो C का साइन नेगेटिव होने पे B को आप ब्रेक करोगे 2 नंबर के डिफरेंस में और उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए, तब जाके बात बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि सिंस C हो गया मेरा नेगेटिव, तो अब मेरे को अपने B को यानी कि किसको, 5 को ब्रेक करना पड़ेगा 2 नंबर के डिफरेंस में, ठीक है, सच दैट उसी दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल यानी कि 6। अब ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कि ऐसा 2 नंबर सोचो जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। अब जैसे 2 3 का आवाज उधर से आ रहा था, 2 3 देखो 2 × 3 6 तो हो जाएगा, बट 2 - 3 5 होगा क्या, नहीं होगा। -2 माइनस ऑफ -3 करोगे तो मतलब यहां 3 लिख दो ना आपके हिसाब से, फिर भी दिक्कत, देखो फिर भी दिक्कत कैसे। अब यदि ये ले लेते हो तो ये वाला तो मैच हो जाएगा, अच्छा ये भी कहां मैच होगा, यहां तो 5 ही है। प्लीज वहां के माइनस को मैंने आंसर में बोला कहीं पर भी कि उसको काउंट करो, ठीक है, कंफ्यूज मत करो आप, मैं बताता हूं वो अपना रोल खुद प्ले कर लेगा, ठीक है। -2 and 3 कैन नॉट बी आवर आंसर, वो तो मेरे ख्याल में इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। आप तो मेरे को 2 ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। 6 और क्लियर है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। सो यू आर राइट, 6 और 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे ख्याल में। अब जब ये सब सारा चीज मेरे को पता चल गया, देन आई विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस, ठीक है। देखो कैसे, f of x इज इक्वल टू क्या दिया बताऊं, x²
-5x -6। मेरे को पता चला कि मुझे 5 को ब्रेक डाउन करना है किसमें, 6 - 1 में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो बहुत ही केयरफुली, एकदम ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर, 5 की जगह आई विल राइट 6 - 1 इंटू x -6, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब वापस से ब्रैकेट के ऊपर में डबल अटैक होगा, एक अटैक होगा किसका, माइनस साइन का, और एक अटैक होगा किसका, x का, ठीक है। और ओवरऑल ये बेचारा क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -6 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और 1 इंटू एक्स -6। देखो ये जो माइनस साइन है ना, उसको हम कभी भी यहां पर एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ढंग से इन दोनों नंबर को चूज करो, एंड वंस यू आर एबल टू चूज दीज टू नंबर्स करेक्टली, उसके बाद आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, आराम से सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है यहां तक। और इस वाले स्टेप में ना आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपने तोड़ा है वो सही तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, और उसका वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई करो। -6x प्लस x का वैल्यू कितना होता है, -5x, जो इससे मैच हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ होता तो वो मैच नहीं हो रहा होता। आया बात समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा वो, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर आपको कंफ्यूजन था अनु कि मतलब ये लिखना है कि नहीं लिखना, ठीक है ना। तो पिछले वाले में क्या था कि फ्रंट में प्लस था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब भी माइनस रहेगा तो फर्क पड़ेगा। तो सारा स्टेप जो मैं सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं, चलेगा यहां तक। अगला स्टेप आप लोग बताओ मेरे को क्या करूं, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x -6, और बताओ +1 कॉमन x -6, अब दोनों में से x -6 कॉमन, क्या बचेगा x +1, डन। आया समझ। आप केवल और केवल प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और प्रोटोकॉल को फॉलो करके आंसर अपने आप आ जाएगा, आपको उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए हम लोग को, a, b, c विदाउट साइन। सेकेंड स्टेप a इंटू सी का वैल्यू, a इंटू सी का वैल्यू। थर्ड स्टेप c का साइन, c अगर हुआ प्लस, ठीक है, तो b टूटेगा सम में, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए ac, और c अगर हुआ माइनस तो b टूटेगा दो नंबर के डिफरेंस में, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ac। क्लियर मेरे ख्याल में, ये कॉपी किया क्या आप लोगों ने, इसको करो कॉपी करो। हेडिंग लिख लो, मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अच्छा इसके नीचे एक काम करो, लिखो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ, नोट इसके नीचे एक नोट, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of quadratic polynomial, for finding zeros of quadratic polynomial लिखो factorize by the above given method, factorize by the above given method and put fx equals to 0 and put fx is equals to 0, ठीक है। उसको सॉल्व करना है, फिर वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये एग्जांपल्स मैंने एक बार एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन इनको आप मत लिखो, आप डायरेक्टली कहना है कि इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें आपको सिर्फ फैक्टराइज नहीं करना है, जीरो भी ढूंढना है, ठीक है। क्लियर, करें एक साथ। आप एक बार वो जो लास्ट में मैंने नोट लिखा है आप उस चीज को पढ़ो, उसमें क्या बोला है मैंने, कि किसी का भी जीरो ढूंढने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको, उसको फैक्टराइज, और जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, fx इक्वल्स टू 0, और वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है। चले एक बार आप लोग लिखना मत, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाने दो, नेक्स्ट वाला मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या है कि बार बार ये सारा स्टेप लिख लिख के नहीं देखेंगे, कुछ कुछ चीज को ऑरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, और एक बार और करते हैं। तो सिंस मेरे को इसका जीरो फाइंड करना है और ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो इसका जीरो फाइंड करने का प्रोसेस होगा, पहले वी विल अप्लाई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एंड देन वी विल पुट fx इक्वल्स टू 0। अब देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए टेल मी कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। a का 1, b का 5 और c का 6। फिर a इंटू c का वैल्यू कितना है, 6, c का साइन क्या है, प्लस, और b का वैल्यू कितना है,
5, तो 5 शुड बी ब्रोकन एज दो आदमी का सम, और उसी दोनों आदमी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 6, यानी कि AC के इक्वल होना चाहिए। अभी भी डिस्कस किया था इस चीज को। और यहाँ पर कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर देगा, 2 और 3, तो मेरे को पता चला कि 5 किस में ब्रेक होगा, मेरा 2 और 3 में। तो ये सारा चीज रफ में जाएगा, फियर में आप बस इतना ही लिखोगे जितना मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर 2 + 3 x + 6, आगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां से प्लस वहां से x, तो 2x और प्लस 3x + 6। क्रॉस चेक भी कर लो कि भाई ये राइट है कि नहीं है, तो 2x + 3x का वैल्यू कितना होता है, 5x, तो राइट है, सही जा रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, और यहां से 3 क्या बचेगा, x + 2। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, x + 2, और अंदर क्या बचेगा, x + 3। तो अल्टीमेटली आपके fx का आंसर क्या है, fx = मेरे ख्याल में x + 2 होल थिंग इनटू कितना आ गया, x + 3। क्लियर यहां तक। अब ये आपका 0 निकल गया कि बस फैक्टराइज हुआ है, अभी फैक्टराइज हुआ है। 0 निकालने के लिए मैंने क्या लिखा है नोट आपको, कि f(x) = क्या रखोगे, 0। फिर यहां से fx का जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आप fx की जगह रिप्लेस करो। तो fx का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, x + 2 इंटू x + 3। तो इसके जगह आप लिखोगे x + 2 इंटू x + 3 = 0। यहां तक सारा बात क्लियर है, पक्का। अब एक चीज को सुनो और समझो कि x + 2 इंटू x + 3 = 0। मेरे ख्याल में ये अपने आप में कोई नंबर है, ठीक है, और ये अपने आप में कोई एक नंबर है, और दो नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं चाहता हूं कि 0 हो जाए तो दैट इज पॉसिबल जब इन दोनों में से कम एक आदमी क्या हो जाए, 0। ये 0 हो जाए, ये कोई नंबर रहे, प्रोडक्ट 0 आएगा। ये 0 हो जाए, ये कोई नंबर रहे, प्रोडक्ट 0 आएगा। और दोनों 0 हो जाए तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस लॉजिक की वजह से मैं बोलूंगा कि देखो, या तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है, और या फिर नेक्स्ट वाले का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, -2, और वहां से x का वैल्यू कितना आएगा, -3। तो आपका जो जीरोस है वो है x = -2 एंड x = -3। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास में कितना 0 निकल के आया, 2 0 निकल के आया। क्लियर मेरे ख्याल में, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, ये होने के बाद में आप लोग नेक्स्ट कॉपी कर लो इसको। लिखो स्क्रीन से एक लाइन लिख लो, हेंस द जीरोस आर x = -2 and x = -3, x = -2 and x = -3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खुद से ट्राई करो तो 2 मिनट। देखो तो एक बार मैं कर देता हूं, क्या किए बताओ तो। fx = आपके पास था x² + 7x + 12। पूरे प्रोटोकॉल को ऑरली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एबीसी का आंसर क्या क्या था, 1, 7, 12, ठीक है। एसी का आंसर क्या था, बी फास्ट एंड बी लाउड, ए इंटू सी का आंसर 12, करेक्ट। फिर सी का साइन क्या था, प्लस, तो उससे हमको पता चला कि हमारा जो बी है 7, उसके मुझे तोड़ना है 2 पार्ट के सम में, और उसी दोनों पार्ट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एसी यानी कि 12। तो आपको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम कितना है 7 और प्रोडक्ट कितना है 12। ऑब्वियसली द नंबर्स आर गोइंग टू बी 3 and 4, ठीक है। आया समझिए वाला, तब पता चलिए कि किसमें तोड़ना है। तो यहां लिखेंगे x² + 7 की जगह पर 3 + 4x + 12। फिर यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, x² + 3x + 4x + 12। कॉमन इनमें से x क्या बचेगा, x + 3, इनमें से कॉमन +4 क्या बचेगा, x + 3, ठीक है। और अल्टीमेटली इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो fx = क्या हो जाएगा, x + 3 ओवरऑल और x + 4। ये फैक्टराइज हो गया कि 0 भी आ गया, फैक्टराइज हुआ। 0 ढूंढने के लिए क्या करेंगे, fx = 0, f(x) = आप लिखोगे 0, यहां से fx का सिंप्लीफाइड फॉर्म चिपकाओ इसके साथ, x + 3 इंटू x + 4 = 0। अब ये तो फर्स्ट पार्ट = 0 या फिर सेकंड पार्ट = 0। प्रॉपर्टी सॉल्व करने पे एक आंसर आएगा -3 और दूसरा आंसर आएगा -4, ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और कितना जीरो आया है इसके पास में, 2 जीरो है। कोई कंफ्यूजन यहां तक में? पक्का? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, करो ट्राई। ओके, मैं वापस से देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल को ही फॉलो करूंगा जो मैं आपके साथ में पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? एकदम उसी के हिसाब से काम करते हैं। पहला स्टेप क्या था, रिकॉल करो। ए बी सी का वैल्यू निकालना। टेल मी ए का आंसर क्या है यहाँ पे? सब लोग प्लीज बी कॉन्फिडेंट, बी लाउड, बी क्लियर, बोलो 4√3 एंड दैट्स करेक्ट। बी इज 5, वेरी गुड। सी इज, देखो फिर -2√3 बोल रहे हो तो दिक्कत है बाबू, 2√3 होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? स्टेप 2 क्या था? ए सी प्रोडक्ट 4√3 टाइम्स 2√3, 4 2 जा 8, √3 into √3 3, so 8 into 3 ultimately 24. What is sign of C? माइनस। इससे मेरे को पता चला ये जो मेरा B है 5, ये बेचारा टूटेगा 2 आदमी के डिफरेंस में, सच दैट उन्हीं दोनों आदमी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू कितना, 24। AC आया समझ? एंड थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देने से समझ में आता है कि अच्छा हाँ 8 and 3 आर द करेक्ट नंबर्स दैट विल सेटिस्फाई बोथ द सिचुएशन। तो पता चल गया कि 8 और 3 में ब्रेक होगा। अब उसके हिसाब से देखो मैं क्या करूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल के हिसाब से। fx इक्वल्स टू, मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूं, तो 4√3x² प्लस का प्लस छूटेगा, 5 की जगह पर आई विल राइट 8 - 3x और यहां पर -2√3। प्लीज लुक वेरी केयरफुली, धीरे धीरे देखते रहना सब चीज को। अब आप खोलो इसको, तो इधर से प्लस का अटैक होगा, इधर से x का अटैक होगा, और ओवरऑल आपको मिलेगा 4√3x² प्लस मेरे ख्याल में 8x और माइनस मेरे ख्याल में 3x माइनस मेरे ख्याल में 2√3। ठीक है यहां तक? अब आप खुद से कॉमन सेंस से सोचो कि इन दोनों टर्म में से क्या क्या अपन कॉमन खींच सकते हैं। 4 खींच सकते हैं, x खींच सकते हैं, √3 और 8 में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो यदि आप 4x को कॉमन खींचोगे एंड विच इज करेक्ट, 4 चला गया, √3 अभी भी बचा हुआ रहना चाहिए, x² में से एक x चला गया और एक x रहना चाहिए। 8x में से 4 गया है तो मेरे ख्याल में 2 बचेगा, प्लस का प्लस होगा और x तो जा चुका है, तो अंदर मेरे ख्याल में ये बचना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा ना, इसको लेके स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैं बोलता हूं, सुनो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एक बात मेरे को बताओ कि इस स्टेप से आगे जाने के लिए इज इट नॉट नेसेसरी कि इसके ब्रैकेट के अंदर सेम मसाला आना चाहिए? ठीक है, तो वही आपका हिंट है, आप प्यार से ना उसी को लिख लो, √3x + 2। ठीक है, अब आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस का यूज करो। नहीं प्लीज कुछ मत बोलो, अभी मुझे करने दो मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं बस चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ना आप उसको समझें। हाँ, आप देखिए कि ये जो शेडेड पोर्शन है मेरे ख्याल में पहले वो -2√3 हुआ करता था एंड नाउ इट हैज चेंज्ड टू +2। तो मतलब इसका √3 भी बाहर गया होगा और इसका माइनस भी बाहर गया होगा। आया बात समझ? तो इसका मतलब बाहर क्या जाना चाहिए, -√3। बात ही खत्म। आया बात समझ? एंड यू कैन क्रॉस वेरीफाई ऑल्सो कि आपने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। -√3 × √3x क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। आया बात समझ? और x आ गया अपने पास में, और -√3 × +2 -2√3। क्लियर है? अब 2 मिनट रुकना है, एक बार इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लो। हाँ, इसको मैं और एक तरीके से आपको बताता हूं, लेकिन ये तरीका आपको स्ट्राइक करेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, तो जो मैंने यहां बताया है वो आप हमेशा अप्लाई करना कि फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेना, जो है एज इट इज कॉपी कर लेना, और किसी एक टर्म पे फोकस करना कि वो पहले देखने में कैसा था और बाद में देखने में कैसा है। तो जो उसमें बाद में परिवर्तन आया होगा उसके हिसाब से क्या चीज बाहर जाना चाहिए आपको हिंट मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। और बाकी एक और जो नॉर्मल तरीका है, उस नॉर्मल तरीके से आप यूं सोच सकते हो, देखो कि ये जो 3 है ना, इसको यू कैन थिंक लाइक √3 × √3 × x - 2√3। अच्छा, √3 × √3 क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे एक √3 का मसाला दिख रहा है मेरे को, तो मैं अगर 3 को भी √3 × √3 में लिखूं तो ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने का विचार करूं तो आप बताओ कि क्या कॉमन आना चाहिए। एक तो मुझे √3 कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन ले लो। और माइनस क्यों कॉमन लेना चाहिए मेरे को, क्योंकि जो ये वाला ब्रैकेट के अंदर का मसाला है वो प्लस में है, तो यदि मैं माइनस कॉमन नहीं लेता हूं तो मेरे यहाँ के ब्रैकेट का मसाला मेरे लेफ्ट वाले मसाले से मैच नहीं होगा,
और जब तक मैच नहीं होगा तब तक अगले स्टेप में कॉमन नहीं आएगा। आया बात समझ? देयरफॉर आई एम कंपेल्ड टू टेक -√3 कॉमन, और -√3 कॉमन लेने के बाद यहां से क्या बचेगा बताओ मेरे को? आई थिंक एक √3 बच जाएगा, ठीक है, और एक क्या बच जाएगा x, इसका माइनस बाहर चला गया, √3 बाहर चला गया, क्या बचेगा? माइनस की जगह प्लस, और मेरे ख्याल में 2। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा तो या तो ऐसे सोच लो अगर समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता तो ये ट्रिक लगा लो कि फर्स्ट दो को ढंग से करो, फिर जो ये आया उसको वहां छाप दो, और टर्म को कंपेयर करो कि इससे ये बनने के लिए किसको बाहर जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर कि बाहर क्या जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना चाहिए बताओ मेरे को? अब क्या और क्या कॉमन आएगा बताओ? सब लोग ट्राई करो यार, तब तो अच्छा लगेगा। बताओ, √3 x + 2, ये पूरे में से बाहर चला गया। फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा? 4x, और सेकेंड वाले में से क्या बचेगा? -√3। ये आपका जीरोस आ गया कि बस फैक्टराइज हुआ है? फैक्टराइज हुआ है। अब क्या करेंगे बताओ? f(x) = 0, और f(x) का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है आपके लिए? √3 x + 2 होल थिंग इनटू क्या था मेरे ख्याल में 4x - √3। आया बात समझ? अब या तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0, ठीक है, और या फिर सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से सॉल्व करके आएगा x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय √3, और यहां से सॉल्व करके आएगा x इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 4। देखो इसको लेके समस्या नहीं है, लेकिन मैथ्स में एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल बोलता है कि कभी भी रूट वाला चीज डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसको आपको रैशनलाइज करना होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? x इक्वल्स टू -2√3 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली जो आपका जीरोस है ना, वो क्या क्या हो गया? x इक्वल्स टू -2√3/3, और दूसरा √3 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 0 हो गया आपका। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। एंड आप देखो कि मैंने अपने प्रोटोकॉल को 1% भी छोड़ा नहीं, जो सिखाया था वहां पे एग्जैक्टली उसी तरीके से सोचा, एंड सब चीज आराम आराम से आ गई। ठीक है, करो फटाफट कॉपी कर लो अगर बचा हुआ है तो, और आज यहीं रुक जाएंगे। डन।